सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक आजी मुल्क का बेड़ा गर्क है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, गैर मुल्की दौरे और सालिसी पर जोर है, मुल्क के झगड़े और अंदरूनी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, कोई उम्मीद नहीं, हर तरफ आ ही आ है। वाजी बल्ले बल्ले हमारी इज्जत का शोरा चार वांग है, अमरीकी सदर हर तरफ हमारी बहादुरी के डोल बजाता है और इनका अजली दुश्मन ईरान भी हमारा दोस्त है। ऐसी कामयाबियां तो 75 साल में किसी को नहीं मिली। वाह जी वाह, बल्ले भाई बल्ले। आजी खाली खुली इज्जत का क्या करना है, पैसा न देला ते कर दी मेला मेला, इज्जत पैसे से होती है वगरना भूखा नंगा भी कभी बाइज्जत ठहरा है। वाजी गंगा उल्टी नहीं बहती, दुनिया का उसूल है कि पहले इज्जत मिलती है फिर पैसा खुद ब खुद आ जाता है। इज्जत मिल गई, अब पैसा भी आ जाएगा। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा हो चुका, अमेरिका से भी बात चल रही है, पाकिस्तान के हालात जल्द बदल जाएंगे। आजी 3 साल से डॉलर आने की खुशखबरी सुन रहे हैं, आया एक भी डॉलर नहीं। दावे सैकड़ों अरबों डॉलर के हो रहे थे और मिलने बमुश्किल 2-4 अरब हैं। दुकान पकौड़ों की, बातें करोड़ों की। वाजी आंखों पर पट्टी पड़ी हो तो इसे खोलना मुमकिन नहीं होता। दुनिया भर में पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है और तुम सड़ियल आह आह कर रहे हो। पाकिस्तान दुनिया की नजर में गोशे तन्हाई में था। अफगान जंग के बाद दुनिया हमें पूछती तक न थी। पाक भारत जंग में फातेह और ईरान अमेरिका सालिसी ने हमें मरकजी स्टेज पर बिठा दिया है और भारत और मोदी को साइडलाइन कर दिया है। ऐसा तो कभी तारीख में आज तक हुआ नहीं। वाजी वाह, डोल बताशे बजाओ और नाचो। आजी माना के मैं कनूती हूँ मगर मैं हकीकत शनास भी हूँ। तुम झूठी उम्मीदों पर रक्स करके ख्वाबों के अंदर महल तामीर करने के आदी हो। बेशक खुशियां मनाओ मगर ये तो बताओ कि गैर मुल्की कर्जे की अगली किस किस मुल्क से मांग कर देनी है। वाह वाह करने से दुनिया नहीं बदलती, कुछ करने से तकदीर बदलती है और आप हाथ पर हाथ धरे किसी न किसी से कर्ज मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वाह जी, भारत में मोदी का बो काटा होने वाला है। बच्चों ने मुजाहरे करके वजीर तालीम को निकलवा दिया है। पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म रियासत है, भारत न जंग डर सकता है न मुल्क के अंदर मुजाहरे रोक सकता है। क्या हुआ जो हमारा माशी मसला खराब है, हमारी मोदी की तरह साख तो खराब नहीं। सुना है 1 अरब मुल्क हमें 50 अरब डॉलर देना चाहता है मगर बाज गैर मुल्की साजिशी इसके रस्ते में रुकावट है, वगरना सब दर्द दूर हो जाएंगे। आजी वाजी हकीकत की दुनिया में आओ, ख्याली बातें अब छोड़ो। ये दुनिया मफादात पर कायम है, साख और इज्जत रोटी की जगह तो नहीं ले सकती। शेख चिल्ली की शेखियां गरीबों का पेट नहीं भर सकती। वाजी पर्दा तो तुम्हारी आंखों पर पड़ा है। तुम्हें या तो एहसास कमतरी है कि मुल्क की अजमत को हजम नहीं कर पाते या फिर सियासी ताज्जुब और बुग़्ज़ ने तुम्हें अंधा कर रखा है। अब तो पाकिस्तान और कुवैत का दिफाई मुआहदा भी हो चुका, हुन बरसने वाला है। पाकिस्तान पहली बार मशरिक़ वस्ता का अहम तरीन खिलाड़ी बन चुका। वाजी वाह, क्या सिफारतकारी है और वाजी वाह, छोटे से गैर मुतल्लका मुल्क ने भी किस खूबसूरत अंदाज में सालिसी करके दुनिया भर में अपना मकाम बना लिया है। अंधों आंखें खोलो और देखो आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और जब पिछली हुकूमत थी तो पाकिस्तान को कहाँ ले गए थे। वाह भाई वाह। आजी आप खुशामदी हो, वाही तबाही बोलना तुम्हारी आदत बन चुकी है। होश के नाखून लो, अकल और दलील से बात करो। 2 साल से वादे और खुशनुमा ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। अमेरिका से दोस्ती और ट्रम्प से यारी का गलका है मगर कोई इदारा जाती मुआहदा हुआ, ना बरामदात पर कोई रियायत मिली, न हमें F-16 मिले हालांकि पाकिस्तान के पैसे पहले से अमेरिका में जमा है, न कोई नया हेलीकॉप्टर मिला जो BLA और तालिबान और दाइश के दहशतगर्दों पर हमला कर सके, न नई थर्मल गन्स मिली और न जदीद तरीन असला और टेक्नोलॉजी के दुश्मन को ताक कर मारा जा सके। वाजी हद है मायूसी की, आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। पिछली हुकूमतों के दौर में अमरीकी वजीर खारजा से मिलना महाल था और अगर ट्रम्प से वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात हुई तो कहा गया कि आज 1992 का वर्ल्ड कप जैसा मौका सर अंजाम दिया गया है। और अब हाल ये है कि आए रोज अमरीकी सदर और अमरीका के वजीर खारजा से बात होती रहती है। कहाँ वो मायूसी और कहाँ आज की सिफारती फतुआत। असल बात पहुँच और रसाई की होती है। गंदुम बोई गई अब पक चुकी है, सिर्फ फसल कटनी है, थोड़ा सा इंतजार करो फिर देखना। आजी वाह वाह, बड़ी हो चुकी, काम की बात भी तो करो। पाकिस्तान को अब तक मिला क्या है? IMF के कर्ज न मिले तो आज मुल्क डिफॉल्ट हो जाए।
सऊदी अरब और चीन के स्टेट बैंक में रखवाए गए पैसे वापस हो जाएं, मुल्क क्लैश हो जाए, अनारकी फैल जाए और खुराक का काल पड़ेगा। आदत शुमार की बात करो, हिसाब किताब को देखो, खाली खुली बातों से काम नहीं चलता। वाजी, नफरत वाकई आंखें, कान और मुंह सब पर असर करती है। आंखों से अंधे, कानों के बहरे और मुंह से मायूसी की बातें करने वाले तंदुरुस्त आंखें, कान और मुंह रखने के बावजूद नफसियाती बीमारी का शिकार होते हैं। पाकिस्तान के दरवाजे दुनिया के लिए खुल गए हैं। इम्कानात पहले मुकफिल थे, अब वाह हो गए हैं। अब हथौड़ा सही जगह पड़ने की देर है। पाकिस्तान उरूज की तरफ रॉकेट की स्पीड से जाएगा। देखते जाओ, शहबाज स्पीड को मुक्तदरा की स्पीड का तड़का लगता रहा तो पाकिस्तान उड़ान बढ़ने लगेगा। आजी, आपके लीडर शहबाज शरीफ अब तक कौमी और सूबाई 17 बजट दे चुके हैं। गोया वो 17 साल तक कभी सूबे के और कभी पूरे मुल्क के स्याह सफेद के मालिक रहे हैं। पिछले 17 सालों से तो वो जरा बर तब्दीली ला नहीं सके। अब जो थोड़ा सा अरसा इनका रह गया है, इसमें क्या इनकलाब लाएंगे? ये तो स्टेटस को के बंदे हैं। इनसे किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को वाह वाह करने वाले ही कर सकते हैं। वाजी, शहबाज स्पीड ही की वजह से इन्हें वजीर आजम बनाया गया। दानिश स्कूल हो या अंडर पासिस का जाल, ये इसी का कारनामा है। डेंगू की वबा आई तो ये शहबाज ही था जो मुंह अंधेरे से उठकर इस वबा के पीछे ऐसा पड़ा कि इससे भगाकर दम लिया। आज तक इस जैसा कोई वजीर आजम नहीं आया। फौज और हुकूमत में मुकम्मल हमआहंगी है, वगरना सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात कार का झगड़ा ही पड़ा रहता था। पहली दफा सियासी व फौजी क़यादत मुल्क की तरक्की, इज्जत और खुशहाली के लिए एक जैसी सोच रखते हैं, इसलिए इनमें बाहम यकानगत है। आजी, छड्डो यार, अफसाने न सुना। शहबाज शरीफ से कब कोई फैसला होता है, कभी वो रायवंड की तरफ देखता है और कभी रावलपिंडी की तरफ। चूंकि मैंडेट ही नहीं मिला, इसलिए हुकूमत में बरकत भी नहीं। ऐसी हुकूमत की तकदीर पहले से ही लिखी जा चुकी है। ये अपने मुकद्दर में नाकामी ही लेकर जाएंगे। वाजी, जिसका दिमाग बंद हो, इसे कुछ समझाना फजूल है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुमसे बहस और मुकालमा फजूल है। मायूस और मुतासिब घड़े में ही गिरते हैं और फिर इन्हें कोई निकालता भी नहीं। यही तुम्हारा मुकद्दर है, अब इसी को भुगतो।